जय हिंद बच्चों। टारगेट सोशल साइंस में आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल की। भूगोल का चैप्टर 1 है हमारा भारत संसाधन एवं उपयोग। एक ऐसा चैप्टर जो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चैप्टर है भूगोल का और सबसे लेंदी चैप्टर है, जहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों के बारे में कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थित होने के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके वृहद क्षेत्र पर, बड़े क्षेत्रफल पर लगभग उपस्थित है जल, जिसके कारण ये पृथ्वी दूर से नीला ग्रह के रूप में दिखाई देती है, इसलिए नीला ग्रह कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में लगभग 70% जल की मात्रा निहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य से। ये जो क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है, बहुत बार कई बार बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र जो है वो मौसिनराम है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय में स्थित एक क्षेत्र है। ये पूरी दुनिया का सबसे आर्द्र क्षेत्र है और पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में ही होती है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है दक्षिण भारत की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? वर्षा जल संग्रहण, वाटरशेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, इनमें से सभी। सही जवाब होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सारी योजनाएं भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए चलाई गई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिए कि ये VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? मैंग्रोव वन, जिसे हम ज्वारीय वन भी कहते हैं, ये सबसे अधिक मात्रा में सुंदर वन में पाया जाता है, क्योंकि वो डेल्टा का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है बच्चों, वो दो तरह की होती है। एक होती है बांगर और दूसरी होती है खादर। तो जो प्राचीन जलोढ़ होता है उसको बांगर कहते हैं और जो नवीन जलोढ़ होता है उसको खादर कहते हैं। तो सही जवाब होगा खादर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी की बात करें तो इन राज्यों में झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी का क्वेश्चन भी VVI क्वेश्चन है, क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा राज सागर बांध जो है वो कावेरी नदी पर बना है। ये क्वेश्चन भी VVI क्वेश्चन है। दरअसल कहा जाए तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन को सुनकर घबरा जाते हैं या गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि कृष्णा राज सागर के नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि ये बांध कृष्णा नदी पर बना होगा, लेकिन ये गलत है, बल्कि ये कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु केंद्र जो है वो कर्नाटक में स्थित है। भारत में जो है अब तक 6 बड़े परमाणु विद्युत गृह या संयंत्र लगाए गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वो परमाणु विद्युत गृह कौन कौन से हैं, इसके लिए मैं एक शॉर्ट्स बनाकर डाल दूंगी, जिसमें उन सभी परमाणु विद्युत संयंत्र जो भारत में लगाए गए हैं उनकी डिटेल्स होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, क्यूनाइन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्यूनाइन का उपयोग होता है। तो क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा भारत का सबसे छोटा बायोस्फेरिक रिजर्व या जैवमंडल रिजर्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। इससे एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो ये कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का जो है ये फर्स्ट या पहला नेशनल पार्क भी था। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? सही जवाब होगा 1992 में। 1992 में पहला विश्व शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कल्पक्कम के अलावा कुडानकुलम भी यहाँ का एक प्रमुख परमाणु विद्युत गृह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु, वनस्पति और चट्टान। तो सही जवाब है इनमें से सभी, क्योंकि मृदा निर्माण में जलवायु, वनस्पति और चट्टानों की मुख्य भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? तो इन ऑप्शंस में मानव, पक्षी और पेड़ क्या है? जैविक हैं, लेकिन नदी अजैविक संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर असल काली मिट्टी को कहा जाता है। मैंने कहा था काली मिट्टी से कई प्रश्न आते हैं। पहला, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी किस और मिट्टी का नाम है? तो काली मिट्टी का नाम है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, इसीलिए इसको बेसाल्ट लावा मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो शरावती नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? सही जवाब है 24.62% भाग भारत का वनों से ढका है। नारकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? सही जवाब है असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो अभ्रक यानी कि माइका के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र जो है एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला तिब्बत, दूसरा हमारा देश भारत, और तीसरा जो है वो पड़ोसी देश बांग्लादेश। और इन तीनों देशों में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बच्चे हम लोग बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वरक होती जा रही है? सही जवाब होगा लेटेराइट मृदा। अगला क्वेश्चन है, नेल्लोर किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेल्लोर जो है वो अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो इनमें गुजरात में स्थित जो तेल क्षेत्र है वो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो भारत में केरल के तटों पर बालू के साथ मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? 12 ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जिन्हें यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब होगा महानदी पर, और किस राज्य में? तो वो है ओडिशा राज्य। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब के सब उत्तराखंड में स्थित प्रमुख नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये क्वेश्चन भी वीवीआई क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब होगा सतलज। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। इस क्वेश्चन को अति महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो स्वदेशी प्रयास से बना पहला कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो हिमाचल प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। और इसके अलावा भारत में तो भूतापीय ऊर्जा के 2 संयंत्र लगाए गए हैं, एक हिमाचल के मणिकर्ण में और दूसरा जो है वो पोंगा घाटी में, लद्दाख की पोंगा घाटी में। ये क्वेश्चन जो है ये वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर्स जो है हमारा भूमि संसाधन एवं उपयोग, इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे हम इसके पार्ट 2 वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।